अगर आप अभी कहीं पर जॉब कर रहे हो बट आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो एज अ ग्रेड बी ऑफिसर, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपनी जॉब को क्विट करने की जरूरत नहीं है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। आज हम देखेंगे कि कैसे डेली 3 से 4 घंटे देकर भी you can prepare for RBI Grade B 2027 exam and you can actually clear the exam in your first attempt in 2027। तो पूरी स्ट्रैटेजी आज मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अभी जॉब कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है एक फुल टाइम एस्पिरेंट से। आप डेली 9 to 5 या 9 to 8 जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप कम्यूट भी कर रहे हो, अपने घर से आप ऑफिस तक जा रहे हो, तो उसमें भी आपका टाइम लग रहा है एंड उसमें आप फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से एग्जॉस्ट हो रहे हो। घर पे आने के बाद वंस यू रीच योर होम, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें भी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। डेली अगर आप 3 से 4 आवर्स दे सकते हो तो ये प्रिपरेशन का प्लान आपके लिए वर्क करेगा, बट आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी 2027 एग्जाम या फिर आरबीआई ग्रेड बी का किसी भी ईयर एग्जाम की बात करें अगर हम, तो सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। सिलेबस ये डिमांड नहीं करता कि आप डेली 10 या 12 घंटे दो, बट ये डिमांड करता है कि आप कंसिस्टेंट रहो अपनी प्रिपरेशन में। जब आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हो तभी आपकी जो सिलेबस कंप्लीशन की पेस है एक यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी तैयारी चलेगी, ठीक है, एंड देन यू विल एक्चुअली गेन कॉन्फिडेंस। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग अपनी प्रिपरेशन में खुद को कंपेयर करते हैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट के साथ। वो लोग सोचते हैं हम डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ें, एंड वो लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम आप दे पाओगे। अगर आप पुश भी करो, इफ यू पुश हार्ड विद योर जॉब, तो आप 5 आवर्स तक पहुंच पाओगे, ठीक है। इतने टाइम में आप सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, एंड इसी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है एंड वो अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, वो लोग फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो वर्कआउट ही नहीं हो पाता। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ तैयारी करनी है। रैंडम प्रिपरेशन हमें नहीं करनी कि आज हमने चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, आज हमने यूट्यूब पे जाके ये क्लास देख ली, कल हमने कोई और बुक परचेज कर ली, फिर थोड़े वीक्स तक हमने उसको फॉलो करा, उसके बाद हम कुछ और कोई पेड बैच में चले गए, ठीक है। तो रैंडम प्रिपरेशन ही एक वर्किंग प्रोफेशनल के फेलियर का रीजन बनती है क्योंकि आप खुद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन में अपनी। यू डू नॉट हैव अ क्लियर प्लान टू क्लियर द एग्जाम, ओके। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ग्रेड बी 2027 एग्जाम के लिए मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, जो स्ट्रक्चर आपकी प्रिपरेशन में मिसिंग है मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दूंगा। इसके अंदर कैसे दूंगा, आप और मैं वीडियो कॉल पर वीकली बेसिस पे मिलेंगे। वी विल मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर द वीक। जितनी भी आपको प्रिपरेशन करनी है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, पूरी प्रिपरेशन इसी कोर्स के अंदर आपको करनी है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ये कोर्स ऑर्गेनाइज्ड है। इसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस तक क्लासेस भी मिलेंगे, आपको सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। कब क्या करना है उसके लिए मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा क्योंकि हर वर्किंग प्रोफेशनल का टाइमिंग अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, ठीक है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस है। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है वो आपके शेड्यूल पर डिपेंड करेगा। इस कोर्स के बाहर से आपको एज सच कोई और रिसोर्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं रखते हो, अगर आप साइंस या आर्ट्स या मेडिकल बैकग्राउंड से हो, तो भी हम लोग स्क्रैच से प्रिपरेशन करेंगे। सो यू विल बी लर्निंग ऑल द बेसिक्स ऑल्सो इनसाइड द आरबीआई सिलेक्शन सिस्टम कोर्स इटसेल्फ। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो मैं ज्वाइन करने का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के कमेंट्स में, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। Sir, before joining the course, I was very much clueless. As I'm working, after returning from office, I used to just think that I will study. One day I used to study one scheme, and another day I just get tired and I used to go to sleep. But after joining in 1 week, the course is so compact and well organized, and it's in my head that I have to complete all the targets. So for me, it is a huge success. Like in 1 week, I have completed so much things like economic survey, budgets, current affairs, reasoning, English, finance. I gained so much knowledge. After revising, I know I will retain things, but I have learned so many things. So for me, this is a
like this is a very much perfect course. I was very much confused, sir, about the other courses like ADA 24/7 or the other. So I thought ki there will be courses, obviously things like study materials, ebooks, but there will be no one to guide or matlab, to tell me what to do and what to not. So just suddenly scrolling YouTube and I found you. I didn't know about like what's gonna happen. I just give it a try. Let's give it a try. क्या ही हो जाएगा ऐसा थॉट था. सो इट्स वेरी मच हेल्पफुल सर. वीडियोज इतने लेंदी नहीं है, तो वो भी मतलब मुझे ठीक लगा कि 2 ढाई घंटे की क्लास ना होगी, बस 1 घंटे की क्लास है, तो वो भी इजिली मतलब कवर हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सर अब अभी मुझे मतलब इनिशिएट करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है कि बहुत ज्यादा मतलब लेंदी नहीं है, मतलब डुएबल है, हो जाएगा। नहीं तो अदर जैसे अदर कोर्सेज में मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, तो उसमें बहुत 2 2 ढाई ढाई घंटे की क्लास है और इतनी बड़ी बड़ी समरी शीट वगैरह है, तो फिर वो माइंड में डाउट रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो फिर वो सब छोड़ के तो फिलहाल तो मैं फेज 1 में ही लगी थी, बट अभी लग रहा है कि हो जाएगा, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फेज 1 फेज 2 भी हो जाएगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि 3 से 4 घंटे अगर आप डेली दे सकते हो तो यू कैन प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी। कैसे प्रिपेयर करना है? देखिए, डेली आपको करंट अफेयर्स को 1 आवर देना है। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू क्लियर फर्स्ट स्टेप ऑफ आरबीआई विच इज द फेज 1 एग्जाम, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें से 80 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, यानी कि 40% ऑफ द वेटेज इज ऑफ करंट अफेयर्स ओनली। डेली 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आप मेरे कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी, उस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे पीडीएफ के अंदर हैं। यू ओनली हैव टू गो थ्रू दैट, लर्न इट, मेमोराइज इट। अभी जो 2026 में रिसेंट आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 हुआ था, अराउंड 60% क्वेश्चंस वर फ्रॉम द कोर्स इटसेल्फ इन करंट अफेयर्स। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए थे कोर्स से आरबीआई सिलेक्शन सिस्टम से, दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन द करंट अफेयर्स सेक्शन। ओके, तो अगर आप और किसी कोर्स को भी फॉलो कर रहे हो, यू आर फ्री टू फॉलो एनी अदर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सोर्स, बट आपकी ड्यूटी है, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो कोर्स है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट जिस चीज से प्रिपेयर करता है आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हो। क्योंकि अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट की तरह प्रिपेयर करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज द थिंग्स विद योर जॉब। ओके, तो इसीलिए इस कोर्स को मैंने इस वे में डिजाइन करा ताकि जो आपको कंटेंट मिलता है दैट इज ब्रीफ, टू द पॉइंट, एंड जो भी टीचर्स इसके साथ एसोसिएटेड है वो इसी वे में कोर्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट अफेयर्स को 1 घंटा देना है। कितने करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे? लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि 2026 मई मंथ से आपको स्टार्ट करना है अपना करंट अफेयर्स। 1 आवर तो हमने करंट अफेयर्स को दे दिया। इसके अलावा आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेट डेज पे प्रिपेयर करना है। जैसे कि इफ यू आर स्टडीइंग रीजनिंग सब्जेक्ट टुडे, तो कल आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपसे फेज 1 एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यू कैन गिव अराउंड 1.5 आवर ऑन अ डेली बेसिस टू दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स मैं सिंपली बोल दे रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, ठीक है, और रीजनिंग सब्जेक्ट, इनको ऑल्टरनेट डेज पे करते हुए चलना है। अपनी प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस देना है, चाहे मैथ्स की बात करें चाहे रीजनिंग की। तो आज अगर आप रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जैसे कोर्स के अंदर जो आपको क्लासेस मिलेंगी उसमें हम पहले 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। फिर से हो सकता है आपने कॉलेज में या स्कूल में रीजनिंग करी हो या आपने किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करी हो, बट आरबीआई ग्रेड बी का जो लेवल है उसमें आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी होना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए, एंड आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए। तो पूरी प्रिपरेशन हम लोग कोर्स के अंदर करेंगे। इफ यू आर फॉलोइंग एनी अदर कोर्स देन ऑल्सो फर्स्ट फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज रीजनिंग, कल मैथमेटिक्स, फिर परसों फिर से रीजनिंग, 1.5 आवर डेली। तो अब हम 2.5 आवर कंप्लीट कर चुके हैं, 1 आवर ऑफ करंट अफेयर्स एंड 1.5 आवर ऑफ योर मैथ्स और रीजनिंग डिपेंडिंग ऑन द डे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंस सब्जेक्ट। देखिए, फाइनेंस सब्जेक्ट फेज 2 एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि एक बार आप फेज 1 एग्जाम को क्लियर कर लोगे तब आपसे फेज 2 में फाइनेंस पूछा जाएगा। बट अभी से आपको फेज 2 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप फेज 1 एग्जाम दे दोगे आपको रफली
40 डेज का टाइम मिलेगा और आपका फेज 2 भी हो जाएगा। इतने कम टाइम में फेज 2 का सिलेबस कवर करना इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, क्योंकि जो फेज 2 का सिलेबस है दैट इज मच मोर कंपेयर टू द फेज 1 एग्जामिनेशन। फेज 1 इज जस्ट अ ब्रॉड फिल्टर, ताकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया जाए, एंड उसके बाद फेज 2 में आपकी रियल नॉलेज चेक होती है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की। तो आज से डेली आपको मिनिमम 1 आवर आपको देना पड़ेगा फाइनेंस सब्जेक्ट को, एंड हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट ना करके फाइनेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो फाइनेंस सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे जो आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो एक बार आपने फाइनेंस को स्टार्ट कर दिया, आपने इसमें कॉन्सेप्ट समझने स्टार्ट कर दिए, देन इकोनॉमिक्स व्हेन यू स्टार्ट इट अ लिटिल बिट लेटर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपको लगेगा अरे यार ये चीज़ें तो मैंने फाइनेंस में भी पढ़ी है, ठीक है, तो इट विल बिकम मच ईजियर फॉर यू। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों स्टार्ट शुरू कर देना है, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी कम्बरसम फॉर यू, वेरी टीडियस फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस। ओके, ओवरलैपिंग को समझते हुए हम फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज द स्मार्ट डिसीजन। अगर आप आज से आरबीआई सिलेक्शन सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको फाइनेंस सब्जेक्ट की पहली क्लास से आपको स्टार्ट करना है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलो, क्लासेस अटेंड करते हुए चलो। बाकी जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे आपका मेरे साथ वीडियो कॉल पर सेशन होगा, मैं आपके साथ बैठ के एक टाइम टेबल बनाऊंगा दैट एक्चुअली हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई फॉर 1 वीक, ठीक है। तो 1 वीक के लिए मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल बना के दूंगा कि कोर्स के अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि डेली 3 to 4 आवर्स में आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। हाँ, हम लोग स्ट्रक्चर यही फॉलो करेंगे कि 1 आवर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 1.5 आवर हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे मैथ्स एंड रीजनिंग करेंगे, एंड फिर हम साथ में फाइनेंस पढ़ेंगे। वीक डे पे ये शेड्यूल है, एक वर्किंग डे पे आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। इसके बाद एक जो आपका वीकेंड होता है, जब आपकी हॉलीडे होती है या वीकेंड होता है, सैटरडे संडे होता है, तब यू हैव अ लिटिल बिट मोर टाइम। मे बी आप एक वीकेंड पे आप 5 to 6 आवर्स या समटाइम्स यू कैन गिव अप टू 7 आवर्स ऑल्सो। तो तब आप क्या करोगे, यू विल फोकस ऑन रिविजन। जो भी आपने मंडे से लेके सैटरडे तक प्रिपेयर करा है उसको आप रिवाइज भी करोगे, एंड उसी के साथ बहुत सारे ऐसी चीजें भी होंगी जो शायद आपने किसी एक वीकडे पे शायद आपसे मिस हो गई हो बिकॉज ऑफ सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप उस दिन ऑफिस में ज्यादा टाइम तक लगे रहे तो आप उतना टाइम नहीं दे पाए प्रिपरेशन पे। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। तो आप संडे को वो चीजें अपनी कवर करोगे, एंड 1 वीक की प्रिपरेशन करने के बाद फिर से आपका मेरे साथ वीडियो कॉल होगा कोर्स के अंदर। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इस वीक क्या क्या करा, आपकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखूंगा, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए टाइम टेबल बनाएंगे। जो भी आपकी वीकनेस निकल के आएगी पूरे वीक में उसको इम्प्रूव करने के लिए भी मैं आपको एडिशनल टास्क दूंगा। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलेगी। वीकेंड पर रिवीजन करना है, वीकेंड पर जो चीजें मिस हो गई हमारी अनफॉर्चुनेटली पूरे वीक में उनको कवर करना है, एंड इसी के साथ वीकेंड पर आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट भी फेज 1 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने स्कूल डेज में कर रखा है, वी हैव टू रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अगर आप कोर्स से प्रिपेयर करोगे, आरबीआई सिलेक्शन सिस्टम में पूरा कंटेंट गिवन है सारे सब्जेक्ट्स का, फेज 1 फेज 2 का, तो इंग्लिश भी यहीं से आपको करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आप स्टार्ट करोगे। ओके, तो मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया कि वीकडे और वीकेंड में क्या डिफरेंस है। 3 से 4 घंटे वीकडे पे देने हैं, वीकेंड पे जो हमसे चीजें मिस हो गई उन पे फोकस करना है, पूरे वीक में जो भी करा उसका रिवीजन भी करना है, मेरे साथ वीडियो कॉल पर भी बात करनी है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनाना है प्लान। एक शॉर्ट वीडियो कॉल रखेंगे अराउंड 30 मिनट्स की, एंड उसमें प्लान बनाएंगे पूरे वीक का। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट पर फोकस करना है वीकेंड में। जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस करते हुए कैसे आरबीआई ग्रेड बी को क्लियर करना है मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है आज। आरबीआई सिलेक्शन सिस्टम को अगर आप आज से स्टार्ट करते हो मेरी गाइडेंस में अपनी जॉब के साथ, यू कैन इजीली क्लियर आरबीआई ग्रेड बी इन द ईयर 2027। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर, एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर जॉब फॉर आरबीआई 2027। मिलते हैं कोर्स के अंदर, विश यू ऑल द बेस्ट।